सीरिया में नरसंहार, सड़क पर लाशों का अंबार। बशर ब्रिगेड और जुलानी के बीच जल रहा सीरिया। 24 घंटे सीरिया में 1000 से ज्यादा मौत। पश्चिम एशिया में नया वॉर जोन एक्टिव। सीरिया में नरसंहार शुरू हो गया है। सीरिया की सड़कों पर अब लोग कम, लाशें ज्यादा मिल रही हैं। सीरिया में खून खराबे का वो दौर शुरू हो गया है जिसका डर पिछले 3 महीने से सता रहा था। ट्रकों में लोगों को भरना और फिर दूर सड़कों पर उनकी लाशें मिलना। सीरिया जल रहा है। सीरिया में ये तस्वीर बता रही है कि इस मुल्क को जलाने का काम फिर शुरू हो चुका है, क्योंकि अबू मोहम्मद अल जुलानी का ग्रुप HTS यानी हयात तहरीर अल शाम अपना जोगा उतार कर अब अल कायदा के असली अवतार में आ गया है। जितना जुलानी हंस रहा है, सीरिया में उतनी लाशें गिर रही हैं। 24 घंटे के अंदर सीरिया में 1000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। इस वक्त सीरिया में टक्कर है बशर ब्रिगेड और जुलानी के जल्लादों के बीच, और इस टक्कर में सीरिया जल रहा है। सीरिया के लताकिया और टार्टस में बहुत ही खतरनाक गृह युद्ध तेज हो गया है। सड़कों पर लाशें पड़ी हुई हैं। जुलानी की सेना ने बशर अल असद के समर्थकों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया है। 24 घंटे के अंदर 1000 से ज्यादा लाशें बिछा दी गई। मौतों का ये आंकड़ा 2011 में सीरियाई गृह युद्ध के बाद सबसे ज्यादा है। 8 दिसंबर 2024 को बशर अल असद के तख्तापलट के ठीक 3 महीने बाद सीरिया में 24 घंटे के अंदर 1000 लोगों को जान से मार डाला गया। यानी 8 दिसंबर को तख्तापलट और 8 मार्च को नरसंहार। मारे गए 1000 लोगों में 750 से ज्यादा अलावी समुदाय के हैं, जिससे सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद भी आते हैं। इसके अलावा ईसाई समुदाय के लोगों की हत्याएं हुई हैं और बाकी मिलिशिया से भी बदला लिया गया है। सबसे ज्यादा खून खराबा सीरिया के लताकिया और हाफी शहरों में हुआ है। वीडियो ऐसे हैं जो विचलित कर सकते हैं। जुलानी की सेना का भी दबाव है कि बशर अल असद के समर्थकों ने उसके 200 लड़ाकों को मार गिराया है, और उसी के बाद ये खून खराबा शुरू हुआ। अब जुलानी का ऑर्डर है कि वो बशर अल असद के हर उस समर्थक को खत्म करेगा जो उससे टक्कर लेना चाहता है। जुलानी ने सड़कों पर टैंक भी उतार दिए हैं। ये लताकिया सामरिक रूप से काफी अहम है। भूमध्य सागर के किनारे ये शहर में बशर अल असद का सबसे मजबूत गढ़ माना गया है, लेकिन अब यहाँ जुलानी की हुकूमत है और उसे ही टक्कर देने की कोशिश की गई है। सीरिया में पिछले 24 घंटे में क्या हुआ और अगले 24 घंटे में क्या होने जा रहा है, डर और आशंका के बीच पूरा अरब वर्ल्ड दहला हुआ है। जो बगावत जुलानी ने की, अब वैसी ही बगावत के खतरे को देखकर जुलानी का खौफ बुलंदी पर पहुंच गया है। जुलानी को डर है कि सीरिया पर उसके कब्जे को चुनौती देने वालों को अभी नहीं निपटाया गया तो नरसंहार की बुनियाद पर खड़ी की गई उसकी सत्ता डोलने लगेगी। सवाल है कि क्या बशर ब्रिगेड और जुलानी के जल्लादों के बीच जो लड़ाई शुरू हुई है उसका कंट्रोल रूस में है, क्या उसका कंट्रोल ईरान में है, तुर्की में है, या इजराइल के साथ अमेरिका अब सीरिया को कंट्रोल कर रहा है। पश्चिमी सीरिया में समुद्र से लगे इलाकों और शहरों में अलावी मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है। यही बशर अल असद का सबसे मजबूत गढ़ भी माना जाता है। यहीं से जुलानी को सबसे बड़ी बगावत का खतरा भी था और उसका डर सही साबित हुआ है। सीरिया में इस वक्त जुलानी का कंट्रोल है और वो बड़ा बदला लेना चाहता है। 24 घंटे में 1000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है, जिसे 2025 का सबसे बड़ा नरसंहार कहा जा रहा है। उधर लताकिया शहर में खौफ देखिए। यहाँ लोग लताकिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर हजारों लोग इकट्ठा हो गए हैं। यहीं पर रूस का मिलिट्री बेस भी है और ये लोग अब रूस से पनाह मांग रहे हैं ताकि किसी तरह जुलानी के गुस्से से बच सके, क्योंकि जुलानी के ऑर्डर पर उसके लड़ाके बशर अल असद के समर्थकों को चुन चुन कर मार रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बशर समर्थकों को जुलानी की सत्ता किसी कीमत पर कबूल नहीं। यही वजह है कि अब बशर ब्रिगेड और जुलानी के जल्लादों के बीच युद्ध शुरू हो गया है, या कहें कि सीरिया एक बार फिर गृह युद्ध में फंस गया है। सीरिया में सिविल वॉर की आग तेजी से फैल रही है। जब से पश्चिमी सीरिया में ये लड़ाई शुरू हुई है, जब से बशर अल असद के समर्थक और जुलानी के ग्रुप हयाया तहरीर अल सामने हैं, अब और ज्यादा हत्याएं और ज्यादा लाशें गिरने का डर सताने लगा है। जुलानी ने उत्तरी सीरिया से लड़ाकों को दक्षिण की तरफ कूच करने का ऑर्डर दिया है। जिस देश पर जुलानी ने इस लड़ाका ब्रिगेड की मदद से कब्जा किया, अब वो इन्हीं के जरिए अपना कब्जा बनाए रखने की लड़ाई तेज कर रहा है। जुलानी के एक इशारे पर जान देने और जान लेने वाले ये लड़ाके HTS ग्रुप यानी हयाया तहरीर अल शाम ग्रुप के हैं, जो सीरिया में पहले अल कायदा के नाम से जाना जाता था। जुलानी ने अब सीरिया पर कब्जा किया। उसके बाद HTS को पश्चिमी और अरब देशों ने एक तरह से मान्यता भी दे दी है
क्योंकि वो जुलानी के साथ रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। जुलानी इन्हीं लड़ाकों या कहें कि पूर्व अल कायदा के आतंकियों की मदद से फिर से पूरे सीरिया पर अपने कंट्रोल को मजबूत करना चाहता है। इनके पास हथियारों के नाम पर ये छोटा ट्रक और एसयूवी कार है और इनमें ऐसी गाड़ियां भी हैं जिन पर एंटी एयरक्राफ्ट गन भी लगी है। ये इदलिब है और यहाँ के रहने वाले कई HTS लड़ाके बशर अल असद के समर्थकों के हाथ मारे गए हैं। ये जुलानी का इलाका है और यहाँ बशर ब्रिगेड के खिलाफ गुस्सा बहुत ज्यादा है। यानी जिस गृह युद्ध से सीरिया पिछले 3 महीनों से बचा हुआ था वो अब सामने नजर आ रहा है। एक तरह से पश्चिम एरिया में नया वॉर जोन एक्टिवेट हो गया है। बशर अल असद और जुलानी के लड़ाके एक दूसरे के खिलाफ युद्ध शुरू कर चुके हैं। सीरिया इस वक्त वो वॉर जोन बना हुआ है जहां कई देशों की इंटेलिजेंस एजेंसियां और खुफिया लड़ाके एक्टिव हैं। ईरान से लेकर इजराइल और तुर्की से लेकर सऊदी अरब तक अब सब सीरिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। जनवरी में ही सीरिया के अंदर इजराइल के खिलाफ गुस्सा देखा गया जब यहाँ की सड़कों पर इजराइल के खिलाफ नारेबाजी हुई। नेतन्याहू को धमकी दी गई कि वो दक्षिण सीरिया की जमीन से हट जाएं, नहीं तो इजराइल को सबक सिखाया जाएगा। देखा जाए तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। इस वक्त सीरिया में 3 जंगों की बुनियाद रखी जा रही है। पहला है ग्रेटर इजराइल जो नेतन्याहू बनाना चाहते हैं। दूसरा है ऑटोमन साम्राज्य जो एर्दोगान का ख्वाब है। तीसरा है ग्रेटर अरब जो जुलानी का जुनून माना जा रहा है। सीरिया ऐसा वॉर जोन बन चुका है जिसमें कई देश लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। इस वक्त नेतन्याहू के ऑर्डर पर इजराइल की सेना ने दक्षिण सीरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया है। सीरिया में ऐसे युद्ध की नींव रख दी गई है जिसमें 2-3 देश नहीं बल्कि तुर्की से तेल अवीव और तेहरान से रियाद यानी सऊदी अरब और पूरा अरब वर्ल्ड या तो जलेगा या तो जला देगा। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने कहा है कि नेतन्याहू सरकार को ये आत्मघाती नीतियां छोड़ देनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को फौरन दबाव डालना चाहिए। आपको लगेगा कि सब कुछ नियंत्रण में है लेकिन एक वक्त अराजकता सामने आएगी। सीरिया में जुलानी की एंट्री के बाद से नेतन्याहू बहुत ज्यादा जोश में है। चाहे गोलान के पहाड़ हो या फिर शेख का पहाड़, इन दोनों जगहों पर इजराइल का पहुंचना और फिर पूरे दक्षिण सीरिया तक अपने मरकावा टैंक दौड़ाने वाला इरादा नेतन्याहू का बड़ा प्लान बताया जा रहा है। ये ऐसा प्लान है जिसे लेकर तुर्की में खतरे की घंटी बज रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये ग्रेटर इजराइल बनाम ऑटोमन साम्राज्य की टक्कर है? क्या इजराइल और तुर्की अब एक दूसरे से सीरिया को लेकर बहुत बड़ा युद्ध करने की तैयारी करने लगे हैं, जिसमें एक तरफ ग्रेटर इजराइल और दूसरी तरफ ऑटोमन वाला सपना है? सीरिया कैसे ग्रेटर इजराइल वाले प्लान का हिस्सा बन सकता है? इसका खतरा तब जताया गया जब दिसंबर के महीने में नेतन्याहू का एक वीडियो आया। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद नेतन्याहू उस पहाड़ पर पहुंचते हैं जिसको कहा जाता है जबल अल शेख यानी शेख का पहाड़। सीरिया की ऊंची चोटी को इजराइल माउंट हेरमन कहा जाता है। सीरिया में शेख का पहाड़ सीरिया और लेबनान के बीच में 150 किलोमीटर पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। इसका बड़ा हिस्सा सीरिया में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी को ही शेख का पहाड़ कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 2814 मीटर है। ये पर्वत श्रृंखला दक्षिण में सीरिया की गोलान की पहाड़ियों से मिलती है जहाँ इस वक्त बड़े हिस्से पर इजराइल ने कब्जा किया हुआ है। नेतन्याहू की इन तस्वीरों को देखकर सबसे पहले ईरान का गुस्सा भड़का था और अब तुर्की के साथ साथ जुलानी का सिस्टम भी बेचैन हो गया है। वहीं एर्दोगान की बड़ी ख्वाहिश है कि अखंड तुर्की बनाया जाए, सीरिया के उन इलाकों पर कब्जा किया जाए जो ऑटोमन साम्राज्य के दौरान उसकी जद में रहे हैं। इसमें सीरिया के इदलिब, अलेप्पो, दमिश्क और रक्का जैसे शहर हैं जिन पर एर्दोगान की नजरें गड़ी हुई हैं। ये चारों शहर इस वक्त एर्दोगान के एजेंडे में हैं और लगता है कि सीरिया के इन शहरों के लिए तुर्की अब इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन वाला मोर्चा भी बंद करने के लिए तैयार है। हालांकि सबकी नजर सीरिया में बशर अल असद की सरकार को रौंदने वाले अब्बू जुलानी पर है। जुलानी पूरे अरब वर्ल्ड का दौरा कर रहा है। वो तुर्की जाकर एर्दोगान से भी मिल चुका है। उधर सीरिया अंतरिम राष्ट्रीय अल जुलानी ने कहा है कि वो क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए तुर्की के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने पूर्वोत्तर सीरिया में खतरे पर बात की है। वो चाहते हैं कि दक्षिण सीरिया से इजराइल हटे, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव हो और 1974 का समझौता लागू हो। बता दें कि 15 साल पहले 2011 में सीरिया में गृह युद्ध शुरू हुआ था। तभी बगदादी का आतंक संगठन ISIS ने भी सीरिया पर कब्जा करना शुरू किया। बगदादी के साथ जुलानी भी उसका कमांडर बना और फिर वो अल कायदा में शामिल हो गया। 2016 में जब सीरिया का गृह युद्ध थमा तब से जुलानी अपने संगठन HTS को मजबूत करने में लग गया। उसने अपने संगठन में अरब देशों से ही नहीं बल्कि तुर्की, चीन और मध्य एशिया से भी आतंकियों को शामिल किया। 2024 के अंत में उसके तुर्की, इजराइल और अमेरिका से मदद मिलने लगी और फिर उसने 8 दिसंबर को बशर अल असद का
तख्ता पलट कर दिया। नेतन्याहू भी कह चुके हैं कि सीरिया में असद सरकार को हटाना इजराइल का मास्टर स्ट्रोक है। साथ ही कहा गया है कि उन्होंने जो देखा वो एक चेन रिएक्शन है। पहले हमास और फिर हिजबुल्लाह के नेतृत्व को खत्म किया गया। इससे ईरान को बहुत बड़ा झटका लगा है। यहीं ट्रंप ने भी कहा कि जो कुछ हुआ है उसके पीछे इजराइल की कामयाबी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या जुलानी का विद्रोह नेतन्याहू के इशारे पर किया गया है, क्योंकि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच सीज फायर के बाद जुलानी का एक्टिव होना इशारा करता है कि सीरिया में सब कुछ बहुत प्लानिंग से किया गया है। जुलानी एचटीएस का नेता बनकर आया और सीरिया पर 48 घंटों के अंदर कब्जा कर लिया। वैसे एचटीएस सिर्फ एक नया नाम है। इससे पहले इस आतंकी गुट को नुसरा फ्रंट और जबहात अल नुसरा के नाम से जाना जाता रहा है। आतंकवादी संगठन एचटीएस का मौजूद प्रमुख अब्बू मोहम्मद अल जुलानी आईएस और अल कायदा का कुख्यात आतंकी रहा है, लेकिन बाद में उसने एचटीएस में शामिल होकर असद सरकार के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। अगले 24 घंटे सीरिया के लिए बहुत अहम है। जुलानी जो फैसला लेगा उसका असर सीरिया पर ही नहीं, तुर्की और इजराइल के साथ ईरान के बड़े फैसलों पर भी पड़ेगा। सीरिया के अंदर बड़ी तबाही का खतरा है। सड़कों पर लाशें और लोगों को मौत के घाट उतारने वाले वीडियो से दहशत बहुत ज्यादा फैलती जा रही है।